अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफ़त मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के सिविक्स का चैप्टर विमेन चेंज द वर्ल्ड। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था विमेन जो हैं वो घर में काम करती हैं और उनके काम को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि औरतों ने कैसे स्ट्रगल किया अपनी इक्वलिटी के लिए और एजुकेशन हासिल की है और किस तरीके से उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया है। इंडिया में 83.6% वर्किंग विमेन एग्रीकल्चर के फील्ड में हैं। अब हम पढ़ते हैं फीवर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। एक टीचर है रोज़ी मैम, उसने अपने क्लास के स्टूडेंट्स को एक ऑक्यूपेशंस का लिस्ट दिया और कहा कि कौन से ऑक्यूपेशन मर्द करते हैं और कौन से औरत करते हैं। ज़्यादातर बच्चों ने लिखा था कि औरतें नर्सेज होती हैं, टीचर्स होती हैं और आदमी आर्मी ऑफिसर्स होते हैं। वो ऐसा इसीलिए सोचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि औरतें इन ही जॉब्स को अच्छे तरीके से करती हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि औरतें पेशेंट होती हैं तभी नर्सेज बनती हैं और इसी तरह कुछ लोग ये मानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा दिमाग चाहिए होता है जिसके लिए औरतें और लड़कियां कैपेबल नहीं होती हैं। काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी हैं घरों में जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है पढ़ाई के लिए जितना कि लड़कों को मिलता है। कई घरों में जब लड़की स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करती है तो उसकी शादी करवाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। अगर आप सोचेंगे इंजन ड्राइवर्स कौन होते हैं तो आपके दिमाग में मैन आएगा, लेकिन लक्ष्मी लागरा एक लड़की हैं जो झारखंड से हैं। वो पहली औरत हैं जो इंजन ड्राइवर हैं नॉर्दर्न रेलवेज़ में। लक्ष्मी के पेरेंट्स जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्ट्रगल किया और लक्ष्मी को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया। फिर उसने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक किया। उसने रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम भी दिया जो उसने पहले ही अटेम्प्ट में पास किया। लक्ष्मी को बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उसने जब इलेक्ट्रॉनिक लिया और मोटरसाइकिल चलाया पॉलीटेक्निक में, और जब वो इंजन चलाती थी उसको लोग बोलते थे ये काम मर्दों के हैं, औरतों के नहीं। तो ये एक औरत थी जिसने सारे रिस्ट्रिक्शंस को तोड़कर ये सब काम किया। हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। उनको अपनी एडल्ट्स की डिमांड्स पूरी करनी पड़ती हैं। कभी कभी उनको टीजिंग का भी सामना करना पड़ता है। बॉयज़ को प्रेशर किया जाता है कि उनको जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं। अब हमें एक स्टोरी दी गई है जेवियर के बारे में। उसको 10th का रिज़ल्ट होता है और वो अपने रिज़ल्ट से बहुत खुश होता है, जबकि उसको साइंस और मैथ्स में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए होते हैं। लेकिन उसने अपनी फेवरेट सब्जेक्ट्स हिस्ट्री और लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश और हिंदी में अच्छा स्कोर किया है। लेकिन जब उसके पेरेंट्स उसका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं उनको उतनी खुशी नहीं होती है। उसकी माँ उससे बोलती है कि ये क्या तुमने मैथ्स में सिर्फ 65% मार्क्स लाए हैं और फिज़िक्स में भी काफ़ी कम स्कोर किया है। तो जेवियर कहता है मुझे पता है, लेकिन मैं आगे जाके मैथ्स और साइंस नहीं लेना चाहता हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ। तो उसका बाप उससे बोलता है तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा, तुम्हें जॉब कैसे मिलेगी, इसमें कोई स्कोप ही नहीं है।
تمہیں اپنے فیوچر کا کوئی خیال نہیں ہے؟ سینسٹیو بنو، میتھز لو اور ساتھ ہی ساتھ کمپیوٹرز کا بھی پڑھو۔ کمپیوٹرز کے لیے جاب مارکیٹ میں اچھی سکوپ ہے۔ تو یہ سب اسی لیے دکھایا گیا ہے اس میں کیونکہ لڑکوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ میتھس اور سائنس سبجیکٹس پڑھیں اور اسی میں جاب حاصل کریں۔ تو پیارے بچوں، اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔